Hello achievers and I welcome you all in this world of achievers that is known as achievers classes। तो आज शुरू करते हैं हमारे मैथ्स के MCQ सेशन का पहला वीडियो। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी हम वीडियो शुरू करने जाएंगे तो सबसे पहले जो है हम लोग चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करेंगे और चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करने के बाद जो है हम उसके सारे भी जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो ध्यान से समझते हैं कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं और क्या होगा। ठीक है, अगर जो है आप ऑफलाइन बैचेस में इनरोल्ड हो तो ये वीडियो जो है आपकी और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा आपके स्टडी को। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, जो भी बातें यहाँ बताई जाएंगी उसका जो नोट्स है आप ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 जो है उसका नाम क्या है, इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। अब क्या है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन को हिंदी में कहा जाता है सीधा और प्रतिलोम अनुपात, या प्रोपोर्शन है तो समानुपात बोलेंगे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे दो वर्ड आपके सामने आ रहा है। पहला वर्ड आपके सामने आ रहा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सबसे पहले ध्यान से दोनों कॉन्सेप्ट को समझें क्या है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है उसका मतलब है सीधा समानुपात। पहले आप इसको समझ लीजिए, सीधा समानुपात ये है क्या। बहुत सिंपल सा चीज़ है, फार्मूला कुछ नहीं होता इस चैप्टर में। वैसे एक शॉर्टकट बनाया जा सकता है तो वो आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू खुद से भी समझ सकते हो और आपको हम बताएंगे भी। तो पहले जो है हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है, अब ध्यान से सुनो। ठीक है, मान लो कि तुम जो है किसी दुकान में चॉकलेट खरीदने गए। ठीक है, सिंपल सा बात समझिएगा, आप जो है दुकान में चॉकलेट खरीदने गए। ठीक है, आप दुकानदार को पहले दिए 10 रुपया और उसको बोले कि डेयरी मिल्क दीजिए, वो आपको एक डेयरी मिल्क दे दिया। उसके बाद आप दुकानदार को 10 रुपया और दे दिए। ठीक है, आपको एक और डेयरी मिल्क मिल गया। उसके बाद दुकानदार को आप 10 रुपया और दे दिए, उसके बाद आपको एक और डेयरी मिल्क मिल गया। मतलब इस घटना से आप क्या समझ पा रहे हो, ऐसा आप करिएगा नहीं। दुकानदार बोलेगा बाबू जितना चाहिए उतना ले लो, बार बार परेशान मत करो, बहुत बिजी हैं हम भी। ठीक है, इस घटना से आप क्या समझ पाए कि एक तरफ था हमारा पैसा और एक तरफ था हमारा चॉकलेट जो कि था डेयरी मिल्क। जितना ज़्यादा हम पैसा दे रहे थे उतना ज़्यादा डेयरी मिल्क बढ़ रहा था। मतलब क्या है, मैथ्स में भी हम जब देखते हैं कि जब कोई एक क्वांटिटी बढ़ रही होती है, ठीक है, और उसके साथ साथ दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही होगी तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इन मैथमेटिक्स व्हेनेवर वी आर गोइंग टू कंपेयर टू क्वांटिटीज in which one of them is increasing and other one is also increasing, then such phenomenon in mathematics or science is known as direct proportion। मतलब कि ये जो phenomenon है मैथमेटिक्स में या साइंस में, that phenomenon will be known as direct proportion। बोलने का मतलब ये है कि जब भी मैथ्स में दो चीज़ों के बीच में तुलना हो रही होगी तो एक चीज़ अगर बढ़ रहा हो और दूसरी चीज़ भी खुद ब खुद बढ़ रहा हो तो दोनों के बीच में सीधा समानुपात का संबंध होता है। दोनों के बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि आप जितना ज़्यादा फोकस करोगे, आप जितना ज़्यादा फोकस करोगे उतना ज़्यादा आपका मार्क्स आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि फोकस जो होता है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मार्क्स। ठीक है, जैसे मेरे ऑफलाइन बैचेस में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट की ट्रेनिंग किया करते हैं। ठीक है, तो वो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही उनका स्किल में और निखार आएगा। मतलब प्रैक्टिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर स्किल्स। ठीक है, स्किल सेट के हिसाब से प्रोपोर्शन होगा। मतलब क्या है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में हम ये लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक क्वांटिटी ए है और दूसरी क्वांटिटी बी है तो उनके बीच में अगर सीधा सीधा प्रोपोर्शन काम करे, सीधा सीधा समानुपात काम करे
तो हम ये चिन्ह लगा सकते हैं जो है तुम्हारा प्रोपोर्शन का साइन। याद रखिए इसको प्रोपोर्शन का साइन बोलते हैं, ठीक है। और जब भी ये कंडीशन बनता है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी पढ़ेंगे, मतलब ये जो हम लिखे हैं ना इसको पढ़ेंगे ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। उसी तरह से मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं पी और ये, इसको आप घर में बैठ के पढ़ोगे कि इसको क्या पढ़ेंगे, ठीक है। पहले पढ़ लीजिए फिर हम बताते हैं। पढ़ लिए, वेरी गुड। यहाँ पे है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। इसका मतलब कि अगर हम A को इंक्रीज करते हैं तो B भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। P को इंक्रीज करते हैं तो Q भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आई होप आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब समझ में आ गया होगा, सीधा समानुपात का मतलब समझ में आ गया होगा कि मतलब जब भी दो क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं, एक बढ़ाएंगे दूसरा भी बढ़ रहा है, तो दोनों जब बढ़ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब आप ये भी तो सोच सकते हो कि सर मान लीजिए एक को घटा रहे हैं, ठीक है, दूसरा भी घट रहा है, तब क्या बोलेंगे। याद रखो दोनों या तो साथ में बढ़े, दोनों या तो साथ में घटे, हम लोग हमेशा उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जैसे मान लीजिए लिखा है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, और अगर हम ये समझे कि अगर हमारा ए बढ़ रहा है और बी बढ़ रहा है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो रहा है। इसके अलावा अगर हमारा ए घट रहा है और बी भी घट रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा प्रोपोर्शन हो रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो रहा है। मतलब बढ़ेंगे तो साथ में, घटेंगे तो साथ में, इंक्रीज टुगेदर डिक्रीज टुगेदर। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब जिसमें हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस किए हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है। और याद रखिएगा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन इजी नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको फोकस चाहिए चीज़ को समझने के लिए। जो हम समझाएंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है, मेरा भरोसा रखिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट में आगे। याद रखिए कि इसको पढ़ने के बाद जो है इसका नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में, ठीक है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इसी के साथ जो है हमारा पहला वीडियो खत्म होता है जिसमें हम समझे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। वीडियोस छोटी इसलिए है क्योंकि रेंडरिंग टाइम जो है ज़्यादा लगता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, और इसी तरह से वीडियोज़ को देखते रहिए। अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे नंबर आ रहा है, ठीक है, उस पर कॉल करिए, आपको हमारा लोकेशन बताया जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी सुविधाएं बच्चों को दी जाती हैं जिससे कि उनका लर्निंग स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है।